5 स्टेप आपको फॉलो करना होगा जब आप किसी पेशेंट का ब्लड कलेक्शन करेंगे। अब हम बाय वन स्टेप, जो 5 स्टेप मैंने बता रखे हैं ना, उसको 1 बाय 1 स्टेप को हम चलेंगे कि कैसे हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ एरिया। उस एरिया को प्रिपेयर करना होगा जहां से हमें ब्लड का कलेक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। प्रिपरेशन ऑफ एरिया में पहला आ रहा है इसमें प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर ब्लड कलेक्शन। कहने का मतलब प्रोवाइड करना है एन अप्रोप्रिएट, एक उचित प्रबंधन, एनवायरनमेंट ऑफ ब्लड कलेक्शन करने का एक उचित एनवायरनमेंट देना है। अब बात करेंगे भाई उचित एनवायरनमेंट ब्लड कलेक्शन का कैसे होगा, कैसे समझेंगे कि अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ब्लड कलेक्शन के लिए यही है। एक फ्लैबो रूम होना चाहिए, इस पे चेयर होना चाहिए। वो चेयर ऐसा हो कि जो पेशेंट के दृष्टिकोण से सही हो, कंफर्ट हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। वहाँ पे हाफ बेड होना चाहिए और रनिंग टैप वाटर की व्यवस्था होना चाहिए। वेट मशीन भी होना चाहिए और स्पिल मैनेजमेंट किट होना चाहिए। BMW होना चाहिए और हैंड वॉश होना चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए और कलेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। और उसका जो पर्दा होता है कलेक्शन पॉइंट का, प्राइवेसी के लिए ग्रीन कलर का पर्दा भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद में जो भी वहाँ पे टेक्नीशियन है या जो भी वहाँ पर आपका फ्लेबोटॉमिस्ट है, उसको भी अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड होना चाहिए। तो यही होता है आपका एनवायरनमेंट ऑफ ब्लड कलेक्शन। फिर नेक्स्ट इसमें आ रहा है प्रिपेयर अ क्लीन। प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अ क्लीन क्या, डिजाइनेड एंड पॉसिबल टू डेडिकेटेड एरिया ऑफ कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स। मतलब जिस जगह से ब्लड का सैंपल को कलेक्ट करना है, क्या करना होगा बेटा, उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना होगा। अब हम बात करेंगे, जो क्लीन वर्ड आ रहा है ना, क्लीन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या रैंडमली हम करेंगे जैसे करते हैं क्या, तो उस तरह से ना करेंगे। हमें इनर टू आउटर करना है। कैसे करना है बेटा, इनर टू आउटर हमें क्लीन करना है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एरिया। वॉश एंड और डिसइंफेक्ट योर हैंड वॉश फर्स्ट। क्या करेंगे बेटा, वॉश करेंगे और क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे योर हैंड वॉश। उसके बाद में कवर एनी स्मॉल कट्स, कवर करना है किसी छोटे कट से ऑन योर हैंड। मतलब क्या है कि उस स्पॉट को जहां पे आपने क्लीन किया हुआ है ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, वो वहां पे आपको इंजेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल का विथ आ बैंड एंड प्लास्टर, कोई आपके पास होना चाहिए, कॉटन स्वैब होना चाहिए या फिर ड्राई कॉटन भी होना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे इंजेक्ट करना है। फिर क्या, स्टेप 2 में इक्विपमेंट सिलेक्शन। इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, उससे पहले क्या रहेगा, सिरिंज हो सकता है या बीडी वैक्यूटेनर हो सकता है। ये आपका बीडी वैक्यूटेनर है, ये आपका सिरिंज है। तो क्या करेंगे, वियर अ न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर ईच पेशेंट। अगर सही मायने में आइडियल वे की अगर हम बात करें बेटा, तो सभी पेशेंट के लिए अलग अलग ग्लव्स आपको पहनना होगा। वियर अ न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर ईच पेशेंट। सभी पेशेंट के ब्लड कलेक्शन करते समय आपका ग्लव्स चेंज करना होगा। सेकंड क्या है, यूज अ स्टेराइल सिंगल यूज लैंसेट और फ्लेबोटॉमी सेट और ईच पेशेंट। प्रत्येक पेशेंट के लिए जो लैंसेट यूज करेंगे ना, या जो भी सिरिंज यूज करेंगे, वो सब के लिए अलग अलग करेंगे। ऐसा नहीं कि एक से ही सब में काम चला देंगे। फिर थर्ड क्या है, इंस्पेक्ट पैकेजिंग फॉर बैचेस इंटीग्रेटेड। कहने का मतलब आपको अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट करना होगा, ध्यान देना होगा, पैकेजिंग करना होगा। फिर उसके बाद लास्ट क्या, डू नॉट यूज इक्विपमेंट दैट मे नॉट बी स्टेराइल। डू नॉट यूज, मत यूज करना इसको बेटा, इक्विपमेंट्स को। कौन से इक्विपमेंट्स के, दैट मे नॉट बी स्टेराइल, जो हो सकता है कि स्टेलाइज ना हो। अगर आपको लग रहा है कि वो इक्विपमेंट स्टेलाइज नहीं है बेटा, तो आपको उसको यूज नहीं करना है। पंक्चर्ड, टर्न और डैमेज, ना ही पंक्चर करोगे ना ही उसे आप डैमेज करोगे। ठीक है,
इसलिए अगर वो आप स्टेराइल नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोहिबिटेड रहेगा। फिर स्टेप 2 की बात करेंगे, इक्विपमेंट सिलेक्शन। Discard in an appropriate sharp disposal container any needle or lancet that has touched a non-sterile surface prior to sampling। क्या करेंगे बेटा, डिस्कार्ड कर देंगे इन एन अप्रोप्रिएट शार्प, जो उचित है उसमें क्या करेंगे, डिस्पोजल को हम शार्प, जो शार्प होगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे कंटेनर में एनी निडल, किसी निडल अथवा लैंसेट को, हैज टच्ड, जो छुआ जा चुका हो, एक बार यूज हो चुका हो, और क्या, जो नॉन स्टेराइल, जो स्टेराइल भी ना हो, सरफेस पर टू सैंपलिंग, मतलब उस जगह पे हम टच ना करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, जो प्रॉपर वे में स्टेराइल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, व्हेन द यूज ऑफ टर्निकेट, अगर आप, जब आप टर्निकेट यूज करते हो, इज इंडिकेटेड, या इंडिकेट करता है, यूज अ क्लीन डिवाइस दैट हैज नॉट बीन कंटामिनेटेड, मतलब वो एरिया जो होता है कंटामिनेटेड नहीं होता, इस चीज को सूचित करता है, विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, जहां वहां से ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स का कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप सी की बात बेटा, स्टेप 3 की बात, पेशेंट प्रिपरेशन एंड ब्लड कलेक्शन। पेशेंट को तैयार करना है और ब्लड का कलेक्शन करना है, तो वॉश विजिबली सॉलिड डर्टी स्किन, अच्छे तरीके से आपको जो क्या करना है, वॉश करना है। अवॉइड कलेक्टिंग ब्लड इफ लोकल इन्फेक्शन और अदर स्किन कंडीशन, अगर स्किन में कोई और भी कंडीशन है, आपका इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है, एग्जाम्पल वीपिंग, डर्मेटाइटिस, स्किन लेशंस, इस तरह से अगर आपको कुछ देखने को मिल रहा है तो अवॉइड करेंगे ब्लड कलेक्ट करना वहां से। फिर क्या है बेटा, नेक्स्ट स्वैब एंटीसेप्टिक क्लीन, सिंगल यूज स्वैब एंड मेंटेन प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिकमेंडेड कॉन्टेक्ट टाइम। जब उस समय आप ब्लड को कलेक्शन कर रहे होंगे, उस समय आपको स्वैब एंटीसेप्टिक से क्लीन करेंगे। सिंगल यूज, वो स्वैब केवल एक ही बार यूज करना, वो नहीं बेटा रख करके फिर बार बार उसी को यूज करेंगे। एंड मेंटेन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को क्या करना होगा बेटा, मेंटेन करना होगा। स्पेसिफिक रिकमेंडेड कॉन्टेक्ट टाइम, उस टाइम पे आपको स्पेशली रिकमेंड किया जा रहा है कि आपको ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट आ रहा है डोंट टच द पंक्चर, बेटा मत टच करना उस पंक्चर वाले जगह को, पंक्चर साइट को। आफ्टर स्किन डिसइंफेक्ट, मतलब वहां पे स्टेराइल करने के बाद, वहां पे क्लीन करने के बाद आपको दोबारा वहां टच नहीं करना है। आर बिफोर ब्लड सैंपलिंग, मतलब बिफोर ब्लड सैंपलिंग मतलब ब्लड के सैंपल लेने से पहले। अब स्टेप 3 की बात करेंगे, पेशेंट प्रिपरेशन एंड ब्लड कलेक्शन। इसमें आ रहा है क्या बेटा, anticipate and take measures such as appropriate patient restraint to prevent sudden patient movement during and after blood sampling। ध्यान देना होगा बेटा कि जब भी पेशेंट तो ब्लड देता है ना, तो उसके तुरंत बाद वो ज्यादा दौड़ेगा नहीं, ज्यादा चलेगा नहीं, ज्यादा मूव नहीं करेगा, कम से कम उसे 2 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए उसको वहां पे रुकना होगा। ये रहा आपका स्टेप 3 कि हम किस तरीके से ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो ब्लड कलेक्शन का और आगे का भी प्रोसेस है, तो बने रहिए आप पीएड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो आपको देता है अप्रोप्रिएट वेल नॉलेज फॉर फॉलोइंग इन योर फ्यूचर। व्हेन यू हैव स्किल्स, व्हेन you have got skills with the help of PED paramedical institutions, that time paramedical PED will give you a golden chance for making your future. So please come and join. Best of luck, have a nice time.